देखिए, नेता जितने भी नेता हैं सभी करप्ट हैं। अगर कोई ये नेता कहे कि मैं ईमानदार हूँ तो वो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी झूठ होगी इस देश के अंदर। उन्होंने सबने भ्रष्टाचार करके इतनी जो ज़मीन है, जायदाद है, वो इकट्ठा की है। नहीं, अगर ऐसा कुछ रातों रात तबादला होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे मार्केटिंग करते हैं। जब वो 24 में 47 के सपने बेच रहे हैं तो उनको हराने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया है। उसने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है ना मैं खाने दूंगा और ना ही मैं खाऊंगा, और साथ साथ में ना मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हूं और ना ही तो मैं देश में भ्रष्टाचार होने दूंगा। अगर बात की जाए जिनके घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचारी हैं। हमारे घरों में क्यों नहीं पड़ते हैं छापे? तो आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है मैडम, वो सही कह रहे हैं। हमारे घरों में क्यों नहीं पढ़ते, उनके घरों में इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, वो खुद सत्ता में हैं। अब आप देखिए, अजीत पवार कल तक तो चोर था और आज अजीत पवार इतना ईमानदार आदमी है कि उसको सीएम बनाने के लिए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। और शरद पवार या उनके कैबिनेट में कितने थे, छगन भुजबल था, ये सब लोग ईमानदार हो गए, आज बहुत अच्छे ईमानदार हो गए हैं। और ये जितने छापे जो पड़ रहे हैं, देखिए नेता जितने भी नेता हैं सभी करप्ट हैं। अगर कोई ये नेता कहे कि मैं ईमानदार हूँ तो वो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी झूठ होगी इस देश के अंदर। कोई भी नेता इस देश के अंदर ईमानदार है ही नहीं, चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री से लेके आप नीचे तक चले जाओ, कोई कितना भ्रष्टाचार करता है, कोई कितना करता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है। ठीक है, कोई एफडीआई के नाम पे करता है तो कोई वैसे लूट कर लेता है, कोई कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से ले लेता है, तो कोई नौकरी के बदले ज़मीन ले लेता है। ठीक है, हाँ, नौकरी के बदले जमीन तो सबको बता दिया मैंने। चाहे फिर लालू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे मुलायम सिंह हो, कोई भी हो परिवार से, वो सब चोर हैं। और उनका है ना, उन्होंने सबने भ्रष्टाचार करके इतनी जो ज़मीन है, जायदाद है, वो इकट्ठा की है। ये संजय सिंह है, ये भी देखो, लेकिन वो तो है, लेकिन ये राजनीतिक भी है। राजनीतिक भी। हाँ, तो ये जो 24 के जो चुनाव आ रहे हैं, इसको देख के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई खड़ा ना हो उसके, ठीक है, यही है। तो कहीं ना अगर कहीं तानाशाह की सरकार है जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल है। अगर मैं कहूँगा आपको सत्य मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मेरा कानून हाथ में, मेरे हाथ में, मैं जो करूँगा वही होगा। इस देश में ये चल रहा है, ये भी सच्चाई है। अगर ऐसा ही है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने जो सांसद हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी सबकी जांच करवाए और उनको देखे वो कितने ईमानदार हैं। तो इस देश में ईमानदार आपको कोई भी नहीं मिलेगा, कोई ना कुछ कमी तो सब में मिलेगी। ठीक है, और ये तो अभी बढ़ेगी। 24 तक आप जाओगे तो कुछ मंत्री भी आएंगे, सीएम भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन सारे विपक्ष के ही आएंगे। तो हाँ, तो विपक्ष के आएंगे, पक्ष के नहीं आएंगे। पक्ष के तो अजीत पवार ही नहीं आया। अच्छा, अजीत पवार है, वो भ्रष्टाचारी था, लेकिन 3 दिन की सरकार में, मेरे को लगता है 3 दिन ही सरकार चली थी और वो ईमानदार हो गया था। 3 दिन ही सरकार चली थी। मैं जिस तरह से विपक्ष कहता है कि जिसके घर भी ईडी के छापे पड़े वो जाके सीधा भाजपा में मिल जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल के निकला। बिल्कुल, यही तो है उनका कहने का मतलब, यही है। वो दबाव बनाया जाता है कि आप इधर आ रहे हो या हम ईडी को लेके उधर आए, वो पूछा जाता है। इसलिए भाजपा में सारे ईमानदार हैं। हाँ, इसलिए सारे ईमानदार हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से अभी गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, अगला नंबर क्या लगता है? केजरीवाल तक ये हाथ पहुंच सकता है? देखो, ऐसा है, केजरीवाल तक ये सीढ़ियाँ जाएंगी। अगर सीढ़ियों के बीच में कोई और आदमी मिलेगा, ठीक है, तो वो भी आएगा, गिरफ्त में आएगा, वो भी बचेगा नहीं। क्या लगता है जिस तरह से जो है उनको संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले में, क्या लगता है कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे? दोषी लगभग उनको पता चल चुका है ईडी को, इसीलिए उन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा, पता चल चुका है दोषी होंगे इसलिए किया। तभी गिरफ्तार किया ना, वैसे किया नहीं जाएगा। मैं बोल दूं अभी थाने में जा कर के कि मैडम ने मेरे को मारा है, तो वो आपको ऐसे नहीं आएंगे जब तक उनको कुछ कहीं से क्लू नहीं मिलेगा कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो सिर्फ अपने रास्ते से, भाजपा जो है अपने रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है? आरोप सिद्ध नहीं हुआ फिर भी गिरफ्तार किए गए?
नहीं, आरोप सिद्ध तो कोर्ट में होता है। एजेंसियों का काम है, उनको जो मिला है, उनको जो आधार है, जिस डॉट पे है उस डॉट कोई सबूत नहीं मिला है। ये तो ऐसे ही कहते हैं। 3.1 करोड़ रुपया उनके घर, सत्येंद्र जैन के घर से नगद मिला था। 1 किलो कुछ ज्वेलरी मिला था। तो ये लोग कहते हैं आज तक तो पैसा नहीं मिला कुछ। अच्छा, बात की जाए सत्येंद्र जैन की, आज सुनवाई थी कोर्ट में, लेकिन वो जो जजमेंट के लिए जज बैठे हुए थे उनका रातों रात तबादला कर दिया गया। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन के पक्ष में जा रहा था केस, इसलिए तबादला कर दिया गया? नहीं, अगर ऐसा कुछ रातों रात तबादला होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। अगर ये पहले से कहीं हो कि तबादले का मान लीजिए लेटर आया हो, टाइम कल पूरा होता हो, तो ये अलग बात है। लेकिन रातों रात अगर कर दिया जाए तो ये सब गलत बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। और दूसरी बात, राजनीति है। यहाँ लोगों के हित के लिए कोई पार्टी काम नहीं करती है, सब अपने हित के लिए सोचती है। लोगों के लिए, के हित के लिए। तो क्या लगता है, जो राजनीति है, जिस तरह से सत्ता में जो पार्टी है, क्या लगता है क्या ये सब लोग जो भी सत्ता में आता अपने लिए काम करते हैं, आम जनता जो है उसके लिए कोई काम नहीं? राजीव दीक्षित जी कहते थे हमेशा एक बात कि जो राजनीतिक दल जो काम करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि आगे हम सत्ता में कैसे बने रहें। वो इसलिए नहीं करते कि ये देश तरक्की कैसे करे। और रही बात, तो जब कोर्ट ये कह चुका है कि आपके पास ईडी में सिर्फ मिश्रा जी हैं क्या, और मिश्रा जी नहीं होंगे तो ये देश नहीं चलेगा। और उसके बाद भी मिश्रा जी को बनाए हुए हैं मोदी जी। बोला जा रहा है कि, कहा जा रहा है कि जो मोदी हैं वो ईडी और सीबीआई उन्हीं के पक्ष में है, उन्हीं के हाथ के नीचे काम कर रही है, तो उन्हीं का सुन के करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले भाजपा उनको तोता कहती थी, कांग्रेस का तोता। आज कांग्रेस उसको भाजपा का तोता कहती है। तो क्या ये लगता तोता है वो? तोता, वो तो तोता है। वो तो तोता है। अब ये देखना पड़ेगा किसका है, कब किसका हो जाता है, पलटी कब मारते ये। सरकार पलटी मारेगी तो वो तोता भी पलटी मार जाता है। अच्छा, क्या लगता है अगर 2024 में देखा जाए, अगर इंडिया गठबंधन आ जाता है सत्ता में, तो जितने भी ये जेल में बैठे हुए हैं आपके नेता जो है, इस वक्त 3 हैं, सत्येंद्र जैन हो, सिसोदिया हो, या फिर संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो हो, क्या लगता है उसके बाद वापस आ जाएंगे? ये बिल्कुल भ्रष्टाचार, इनके जो भ्रष्टाचार का जो इस टाइम टैग लगा है वो खत्म हो जाएगा इनका? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इंडिया जो गठबंधन है, इसको तोड़ने के लिए ही तो ईडी काम कर रही है ना। ये ईडी का जो पूरा काम है वो एक गठबंधन तोड़ने के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही देखा जा रहा है और यही सुनने में आ रहा है कि जो भाजपा है इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं थोड़े डरे बैठे हैं, इसलिए ये सारी जो है ईडी के छापे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए ना, एमपी में जो कैंडिडेट उतार रही है भाजपा, और राजस्थान में जो नाम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे मंत्रियों को उतार रहे हैं जो कि जो उनके ऊपर बैठे हुए अच्छे मंत्री हैं, जिनको मानते हैं वो, उनको उतार रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को डर तो है। और रही बात, अगर वो जीत जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कभी। हम समझे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। और रही बात मोदी जी को हराने की, तो ऐसा है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे मार्केटिंग करते हैं। जब वो 24 में 47 के सपने बेच रहे हैं, तो उनको हराने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। अच्छा, 24 में 47 के सपने बेच रहे हैं? बिल्कुल बेच तो रहे हैं। अच्छा, किस अब तरह आप के सपने देखिए, बेच रही है? महिला आरक्षण लेके आए, लेकिन 29 से पहले लागू नहीं होगा। अभी हरियाणा के अंदर ही था, हरियाणा के अंदर पंचायत का चुनाव 2 साल डिले हुआ, और 2 साल डिले होने के बाद ओबीसी को जो आरक्षण मिला, वो आरक्षण 8% दे के उन्होंने चुनाव करवाया। ठीक है, जब आरक्षण देना था, और यहाँ महिलाओं को आरक्षण दे तो दिया, लेकिन वो 29 के बाद देखेंगे। जब तक मोदी जी, तो लास्ट चुनाव है, 29 के बाद लड़ेंगे नहीं, तो ये जो लोग रहेंगे ये देखेंगे। इससे इसका मतलब लगता है कि मोदी जी को औरतों से कुछ दिक्कत तो है, परेशानी है उनको, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके होते हुए संसद में महिलाएं ना बैठे। वरना एक छोटी सी बात है, लागू हो गए, आप महिलाओं को टिकट दीजिए, क्या दिक्कत क्या है। देखिए, जिस तरह से बात चल रही थी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, तो देखा जाए जिस तरह से बोला है कि मोदी को कहीं ना कहीं महिलाओं से भी दिक्कत है कि महिलाएं उनके होते हुए संसद में ना बैठे। जिस तरह से हमने चर्चा करने की बात की, कोशिश की कि हम जान सके, आप तक पहुंचा सके खबर की किस तरह से क्या लगता है कि वाकई में ईडी और जो सीबीआई है वो कहीं ना कहीं मोदी के लिए काम करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।